विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम अक्षर ब्रह्म योग नामक हम 8वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए कि वह अक्षर ब्रह्म किस प्रकार का है, किस विशेषणों से युक्त है, कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि विशेषणों से युक्त बताया कि उस प्रकार के विशेषणों से युक्त जो ब्रह्म है, जो सर्वज्ञ है, सनातन है, सबके नियंता हैं, अणु से भी सूक्ष्म हैं, उसका स्मरण करते हुए जो कि सब जगत का आधार है, आदित्य वर्ण है, अज्ञान से परे है, अचेतन से दूर है, ज्ञान स्वरूप है, और ऐसे ब्रह्म के स्वरूप को जो अंत काल में स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग करता है, उस त्याग की विधि भगवान ने प्राणायाम आदि के विधि के द्वारा बताया कि सर्वद्वाराणि संयम में मनो हृदय निरुद्ध च, अपने समस्त इंद्रियों को संयम करके मन को हृदय में लगा करके निरुद्ध करके और प्राण को मूर्धा में व्यवस्थित करके, यानी कि उदान प्राण को मूर्धा में खींच करके और फिर वहां से योग बल के द्वारा प्राण का उत्क्रमण कराना, आत्मा को इस शरीर से निकालना। और उसके लिए ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ये जो तस्य वाचकः प्रणवः, जो प्रणव ओमकार जो भगवान का निज नाम है, उसका उच्चारण करते हुए और अमुक विधि से जो उपरोक्त विधि बताई, उन विधि से अपने शरीर से प्राण को निकालता है। तो कहते हैं भगवान कि यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति, वही श्रेष्ठ गति परम गति को प्राप्त होता है जिसको फिर आना नहीं होता है। तो इस प्रकार से योगी त्याग करे, ये प्राणायाम के अभ्यासी योगियों के लिए ये कथन कहा गया है। परंतु इससे सुलभ मार्ग भी है, जो इस प्रकार के प्राणायाम अभ्यासी नहीं है, जिन्होंने अपने उदान प्राण पर विजय नहीं प्राप्त किया है प्राणायाम के माध्यम से, तो उसके लिए सुलभ मार्ग भी भगवान ने 14 नंबर श्लोक में कहा कि अनन्य चेता सप्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो ऐसे योगी जो नित्य ही मेरा स्मरण करते रहते हैं, उन योगियों के लिए तो मैं सुलभ ही रहता हूं, क्योंकि अंतिम काल में उनका अंतःकरण मेरे में निवेशित रहता है, मेरे में लगा रहता है, इसलिए उनकी मति अंत काल में, मृत्यु के काल में मेरे में लगे रहने से, मेरे युक्त होने से उनका अंतःकरण उसी भाव से भावित होकर शरीर का त्याग करते हैं, तो उनके लिए तो सुलभ होता है। लेकिन जो इस प्रकार से नहीं है, उनका भरोसा नहीं है, पता ना क्या होगा, मरते समय किस प्रकार की स्थिति बनेगी, किस व्याधि से जूझना पड़ेगा, उस समय याद आएगा ना आएगा, हम उस लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहीं हमारा स्मरण विचलित न हो जाए, तो योगी अपने स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर देते हैं। तो यह भगवान बताया। और फिर भगवान ने आगे कहा कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः, कि मेरे को प्राप्त होकर के फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये दुख का आलय जो जन्म ही है, तो ये शरीर ही तो दुख का घर है। तो ये दुख का घर जो शरीर है, जन्म है, ये अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। इसमें होने वाला सुख वस्तुतः है तो दुख ही अधिकतर, क्योंकि महर्षियों ने परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरुद्धाच दुख में वो सर्वम विवेकिन, ऐसा करके महर्षि पतंजलि ने कहा कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, कई प्रकार के दुख बताए। इन दुखों से युक्त होने से यह शरीर जो है ये जन्म ही दुख है।
विविध बाधना योगा दुख में वो जन्मोत्पत्ति है। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने भी कहा कि ये जन्म में विविध प्रकार के दुख का योग होने से ये जन्म की उत्पत्ति ही दुख है। और कपिल महर्षि ने भी सांख्य में कहा तदपि दुख सबलम इति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः कुत्रापि कोपि सुखी इति। इस संसार में कोई बिरला ही व्यक्ति सुखी होगा, उसमें भी दुख की ही अधिकता है। एक छोटे से सुख के लिए हम यदि गणना करें तो दुख ही हाथ में ज्यादा लगता है। तो उस दुख से युक्त सुख को ऐसे ही महर्षि त्याज्य समझते हैं जैसे विष मिश्रित कोई अन्न हो, कोई खाद्य सामग्री, कोई खीर ऐसा हो सुस्वादु सुमधुर हो देखने में, परंतु उसमें एक बूंद विष मिला हुआ है, तो ऐसे खीर त्याज्य हो जाता है। जिसमें विष मिला हुआ है उसको फिर खाया नहीं जाता, उसकी खीर संज्ञा न होकर के विष संज्ञा होती है, उसका नाम अब कहते हैं कि विष। किसी को पता चल जाए कि इस खीर में विष मिला हुआ है और कोई व्यक्ति खा रहा है तो बोलेगा कि मत खाओ, ये जहर है। अब उसको खीर है ऐसा नहीं कहेगा। ऐसे ही महर्षियों की दृष्टि वो परिणाम दुख, ताप दुख, मूल में भी दुख है, परिणाम में भी दुख है, उन दुखों को देख करके और तब कहते हैं कि ये जो सुख दिखाई दे रहा है जगत में वह दुखों से मिश्रित है। तो दुख मिश्रित होने के कारण जो थोड़ा सा सुख दिख रहा है उसको भी वो दुख ही समझते हैं। वस्तुतः इस पर विवेचन आता है कि क्या इस जगत में सुख ही नहीं है? तो महर्षि कहते हैं देखिए सुख है, इसको मना हम नहीं कहते, परंतु वो सुख दुख से मिश्रित होने के कारण हम कह देते हैं कि सब दुख ही है, वैराग्य दिलाने के लिए। क्योंकि वो जो चीज वो दिखना चाह रहे हैं, दिखवाना चाह रहे हैं, वहां हमारे मन को ले जाना चाहते हैं कि देखो कि मूल में भी दुख है और परिणाम में भी दुख है, इसलिए ऐसा कहते हैं वैराग्य दिलाने की भावना से। तो यह सुख भी जो है प्रतीयमान है, आभास है। तो यह आभासित सुख भी कैसा है? क्षणभंगुर है। इसलिए ऐसे क्षणभंगुर सुख के लिए और पूरा जीवन अधर्म में चला जाता है। ये न किन प्रकार सुख के लिए तो हम अधर्म करते हैं, तात्कालिक सुख के लिए सारे अधर्म होते हैं। जो भी अनैतिक कर्म है संसार में वो तात्कालिक सुख दिख रहा है उसी के कारण होते हैं, और उस तात्कालिक सुख क्षणभंगुर है, वो कितने देर का सुख है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो है जन्म ही अशाश्वत है, ये शरीर ही अशाश्वत है, और ये अशाश्वत शरीर में अनुभव होने वाला है। एक तो दुख की मात्रा अधिक है, उस बीच में मध्य में थोड़ा सा सुख भी है, वो कितना होगा? वो भी अशाश्वत ही होगा, क्षणभंगुर ही होगा। तो ऐसे जो है क्षणभंगुर जन्म को पुनः प्राप्त नहीं करता, मेरे को प्राप्त करके माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, मेरे को प्राप्त करके फिर व्यक्ति इस भव सागर में, इस दुख के सागर में नहीं आता है। और ऐसे महात्मा, उसको महात्मा कहा भगवान ने कि ऐसे व्यक्ति महात्मा हैं। संसिद्धिम परमाम गताः, वह परम सिद्धि को, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, जहां से फिर लौटना नहीं होता। और इसके अतिरिक्त कहीं भी कोई चला जाए, किसी लोकांतर में चला जाए, उसके लिए भगवान कह रहे हैं वहां से आना होता है। अगले श्लोक में कह रहे, श्लोक संख्या 16 में, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहेंगे आ ब्रह्म भुवनाल्लोकात्, आ ब्रह्म यानी कि ब्रह्म लोक पर्यंत, भुवन मतलब लोक होता है, ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी लोग, ब्रह्म लोक सबसे ऊंचा लोक माना जाता है, 7 ऊपर के लोकों में सबसे ऊंचा लोक जो है वो ब्रह्म लोक माना जाता है। तो भुवः स्वः, भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, सत्य लोक पर्यंत ब्रह्मलोक माना जाता है। तो ब्रह्मलोक, अब उसमें इन लोकांतरों में भी कल्पना की जाती है, ये तो भूलोक है, ये तो भू है, भुवः स्वः मह, ये ऊपर के लोक है। और वहां भी कहते हैं कि ऊपर के लोक में ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्पस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः, आगे भगवान कहेंगे। तो ऊर्ध्वम सत्व विशाला, तमो विशाला मूलतः, मध्य रजो विशाला, ये जो कथन महर्षि कपिल का भी है वही तात्पर्य भगवान भी आगे कहेंगे कि जो सात्विक होते हैं लोग, जो धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, वो ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। एक तो है भगवत प्राप्ति करना, भगवान को प्राप्त करना। यदि भगवान प्राप्त न भी हो में
तो भी यदि कोई व्यक्ति धर्म पर चल रहा है तो धार्मिक व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति जो है ऊर्ध्वारोहण करता है। जो जितना सात्विक होता है उतने ही ऊपर लोकों में जाता है, और ऊपर लोक में जाने पर उनके शरीर विलक्षण होता चला जाता है, उनकी आयु अधिक होती चली जाती है, वहां पर सुख की मात्रा अधिक होती चली जाती है। तो सबसे ऊंचा लोक जो है ब्रह्मलोक होगा, उसमें सुख की मात्रा सबसे अधिक होगी, उसकी आयु सबसे अधिक होगी। तो ऊंचे के लोकों में सबसे आयु अधिक होती है निम्न लोकों की अपेक्षा, नीचे की लोकों की अपेक्षा। लेकिन ये सारे लोग ऊर्ध्व हैं, ऊंचे लोग हैं, इसमें धार्मिक लोग ही जाते हैं। तो ऊपर के लोक में कहां तक जाएंगे? ब्रह्मलोक पर्यंत जाएंगे। तो ब्रह्मलोक पर्यंत भगवान कह रहे हैं कि आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनः, ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावर्तन होता है। यानी कि ब्रह्मलोक में चल जाए या स्वयं ब्रह्मा ही क्यों न बन जाए, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा भी बन जाए तो भी हो सकता है कि उसको आना पड़े, वो भी बंधन में आ सकता है। अकार्यत्वेपि तद्योगः पारवस्यात् आवृत्तिस्तत्रापि उत्तरोत्तर योनि योगाध्ययः इत्यादि सूत्रों में महर्षि कपिल ने भी इसका विस्तार से विवेचन किया है कि वहां से भी आवृत्ति होती है। चंद्रादि लोके अप्यावृत्ति निमित्त सद्भावात् न इंद्रादि पद योगो अपि तद्वत्, इंद्रादि को पद को प्राप्त हो जाना, स्वयं इंद्र भी बन जाना, आदि से ब्रह्मा भी। तो इंद्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा या कुछ भी बन जाए तो भी आवृत्ति संभव है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम तत्कृष्टे सृष्टिराविवेकात्, सांख्य सूत्र के अनुसार महर्षि कपिल कहते हैं कि आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर तीर्ण पर्यंत, ब्रह्मा सबसे ऊंची योनि बता दिया, और तीर्ण सबसे, तीर्ण मतलब तिनका, घास फूस, ये सबसे नीची योनि बता दी। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर के तीर्ण पर्यंत जितनी योनियां होती हैं सब अविवेक मूलक हैं। अब देखिए भगवान कपिल बड़े कठोर शब्द बोल रहे हैं ब्रह्मा के प्रति भी, कि वो भी अविवेकी हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी तत्व ज्ञान नहीं है, वो भी भगवत साक्षात्कार संपन्न नहीं है। यदि भगवत साक्षात्कार संपन्न होते तो उनका भी जन्म नहीं होता। तो उन लोगों को भी, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति है उनकी, सामान्य स्थिति नहीं है। भले परमात्मा की प्राप्ति के दृष्टिकोण से महर्षि कपिल जैसे लोग उनको हे कह सकते हैं, परंतु हम जैसे लोग तो उनको नहीं कह सकते, क्योंकि हमसे तो बहुत ऊपर है, हम तो मनुष्य योनि में हो, तो देवों के अधिष्ठाता है। तो ब्रह्म प्राप्ति के दृष्टिकोण से भले ही ब्रह्मा हे हैं, परंतु देव हैं और सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि उनको हिरण्यगर्भ परमात्मा भी ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वो हिरण्यगर्भ परमात्मा भी है, उन्हीं से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि करते हैं, जो भी मनुष्य की सृष्टि हो, देव की सृष्टि हो, सब सृष्टि उन्हीं से होती है। बाकी भगवान तो जो है पिंड आदि का बना करके दे देते हैं कि लीजिए आप करिए, क्योंकि उनके भी कुछ कर्म हैं, उन्हें भी कुछ ऐसा कर्म किया है, तो उनको भी उन कर्मों के अनुसार, जो पूर्व कर्म थे उनके अनुसार उनको ज्ञान ऐश्वर्य आदि से युक्त करा दिया, और इतने ज्ञान ऐश्वर्य दे दिए कि वह मनुष्य आदि योनियों को रचने में समर्थ हो जाते हैं। परमात्मा की ही कृपा से वो भी होते हैं, परंतु सामान्य स्थिति नहीं है। लेकिन कहा जाता है, यहाँ पर स्वयं भगवान भी कह रहे हैं कि आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के और नीचे जितनी लोक हैं सब लोग क्या हैं? पुनरावर्तिन, पुनरावर्तन वाले हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे को प्राप्त कर लिया तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा उसको, पुनर्जन्म उसको नहीं होगा। एक बार ऐसा कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी को जो है दुख हो गया, ब्रह्मा जी उब गए कार्यों से। ये जो है फर्जी में मैं बिना मतलब के भगवान ने लगा रखा है, कोई पेमेंट है न कुछ है, बस सेवा करो, इनको सब देखो क्या है, इनकी उत्पत्ति करो बार बार। तो अपने कार्य से उब गए और बोले कि मैं कार्य भार ये सब नहीं कर सकता, मैं रिजाइन मारता हूँ। तो रिजाइन मार दिए ब्रह्मा जी। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी रिजाइन मार के जा रहे थे तो देखे कि जो है ऊंट पर जो बक्से लाद लाद करके बहुत सारे ऊंट जा रहे हैं बड़े वेग से, और ऊंट हाँकने वाले बड़े तेजी से ले जा रहे हैं। तो रास्ते में उनको रोका कि भाई क्या है ये,
इतने जल्दी तुम लोग क्यों जा रही है, बक्से में क्या लिए हो? तो उन ऊँट वालों ने कहा कि अभी हमें मौका नहीं है, अभी बोलने का समय नहीं है, बहुत आपातकाल कार्यों के लिए हम जा रहे हैं, बहुत आपातकालीन स्थिति आ गई है। तो बोले कि हुआ क्या है? तो बोले कि हुआ ये है कि कोई ब्रह्मा जो है त्याग पत्र दे दिया है, अब रिक्त है जगह, कैसे चलेगा? उसके लिए ये सब हैं ब्रह्मा के लायक हैं, इनका ऐसा कर्म है कि ये सब ब्रह्मा के लाइन में लगे हुए हैं। तो कहे कि दिखाओ एक बार। तो खोले तो उस बक्से में से कोई तो 10 मुखी है, कोई 100 मुखी ब्रह्मा है, कोई 1000 मुखी है, तो चतुर्मुखी ही है। तो उसमें कहा कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं क्या, मेरे से भी उत्कृष्ट 1000 मुख वाला ब्रह्मा। तब वो पुनः दौड़कर भागे, भाई बहुत महत्वपूर्ण पद है, तभी तो इतने लोग लगे हुए हैं। फिर जाके अपने पद पर वो स्थापित हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही हम कह दें कि 99% वहां सुख है, परंतु 1% वहां भी दुख है, वहां भी लोग उगते हैं, दुख उनको भी है। मनुष्य की अपेक्षा से तो बहुत ऊंचे पद है, ईश्वर कोटि कहा जाता है उनको, सब ईश्वर कोटि के हैं। तो वो ईश्वर कोटि के होने से मुक्त जैसे हैं मुक्त नहीं हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक तक आवर्तन होता है और ब्रह्मलोक ही अंतिम है। और ऐसे ऐसे कहते हैं कितने ब्रह्मा हैं, एक ब्रह्मांड के स्वामी एक ब्रह्मा होते हैं, और ऐसे ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हैं। करोड़ों ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड झूलते रहते हैं। हमारे रोए का जितना भाग होता है, देश होता है, जितनी स्थान दूरी होती है, उतने भगवान के रोए के जितनी दूरी में तो हजारों हजार ब्रह्मांड ऐसे लटके हुए हैं। तो एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा मान लीजिए तो कितने ब्रह्मा हो जाए, बहुत सारे ब्रह्मा भी है। तो कह रहे हैं कि ये सब ब्रह्म योनि है, ब्रह्मा भी एक देव योनि है, और वो तो स्वामी हो गए, और उनके अतिरिक्त और इन लोक लोकांतर में रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सब का आवर्तन होता है। लेकिन ब्रह्मा वगैरह में एक विकल्प भी है। ब्रह्मा आदि यदि चाहें, क्योंकि उनका इतना ऐश्वर्य होता है, वो चाहें तो वो अपने शरीर को मुक्त कर सकते हैं योग बल से, भगवान का ध्यान करके, और वो मुक्त हो जाते हैं। तो उनमें संभावना आवर्तन की कम ही होती है, परंतु जो वहां पर निवास करने वाले और भी लोग हैं और लोक लोकांतरों में, उनके लिए आवर्तन भगवान ने कहा है। 2 प्रकार से इस पर बहुत विचार किया गया ब्रह्मसूत्र आदि में। तो वहां पर ये कहा गया है कि ब्रह्मलोक आदि से भी महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्रों में तो ये निर्णय दिया है कि ब्रह्मलोक में गया हुआ उपासक भी नहीं आता है। उपनिषदों में भी आता है, जो आगे बताएंगे जाने वाले गति करता है कैसे। तो उन जो दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग से गति करने वाला, तो जो उत्तरायण मार्ग से गति करने वाला जीव होता है उसका आवर्तन नहीं होता, वहां पर स्पष्ट किया गया है। और महर्षि कहते हैं वहां पर कपिल की आना होता है, ब्रह्मलोक आदि में भी जाने के बाद आना होता है। तो फिर वहां प्रश्न उठाया जाता है कि आप तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक से आना होता है, उपनिषद कहता है कि जो ब्रह्मलोक के तक गया हुआ जीव है वापस नहीं आता। तब महर्षि कपिल एक सूत्र देते हैं और कहते हैं तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। वहां जाकर के जिन्होंने विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लिया उनको श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है कि वो नहीं आते, बाकी सबको आना पड़ता है। यानी कि वहां पर जाकर के जिन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, यहां अधूरा छोड़कर गए थे और वहां पूरा कर लिए, तो फिर नहीं आना होता है। अन्यथा यदि पूरा नहीं कर पाए तो उनको भी आना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है, सब आवर्तन वाले हैं, यहां से आवर्तन होता है, चाहे वो काल कितना भी लंबा क्यों न हो, आना होता है। और काल कितना लंबा है आप कल्पना करके देखिए, मनुष्य के दृष्टिकोण से बता रहे हैं भगवान। बताने का तात्पर्य यह है कि वैराग्य दिलाने की भावना से, कि थोड़ा व्यक्ति विचार कर ले। कभी कभी ये होता है कि मनुष्य न सही देवता बन जाए, ऐसे कार्य करें देवता बन जाए तो ठीक है, तो करें कि देवता बनना ठीक है, परंतु ये मत समझिएगा कि शाश्वत है।
नित्य हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, वो अविनाशी पद नहीं है। तो ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी स्थितियां हैं उन सबके अशाश्वतता का यहाँ पर कथन भगवान कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति को पता चल जाए कि एकमात्र परम गति जो है भगवत प्राप्ति है, मेरे को प्राप्त करना ही है। इसके अतिरिक्त सारे आवर्तन वाले हैं। तो उस काल के दृष्टिकोण से थोड़ा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कि ब्रह्मादि लोक से आवर्तन क्यों होता है? क्योंकि ये सब काल की सीमा में है। ये सारे क्या हैं? काल की सीमा में है। सब पर काल हावी रहता है। और भगवान है कालों के काल, महाकाल। कालों को भी कालोस्मि भरतर्षभ, आगे भगवान कहेंगे मैं काल हूं। तो काल का मतलब कालों का काल, महाकाल है वो। क्योंकि काल भी तो नष्ट होता है, काल भी तो नष्ट ही होता है, परंतु काल का मतलब कि मैं कालों का काल हूं, मैं महाकाल हूं। यानी कि काल सबको प्रभावित करता है, परंतु भगवान को प्रभावित नहीं करता है। काल कवलित सब हो जाते हैं, ब्रह्मा भी हो जाते हैं और ब्रह्मलोक भी हो जाता है, परंतु भगवान और भगवान का लोक, भगवान ही भगवान का लोक है, भगवान का लोक अलग नहीं है। आगे कहेंगे कि भगवान ही भगवान का लोक है। भगवान की प्राप्ति ही भगवान की पद की प्राप्ति है। यद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। तो विष्णु का परम पद जो है साक्षात विष्णु ही है। विष्णु अलग है, विष्णु का पद अलग है, ऐसा नहीं है। साक्षात भगवान को प्राप्त कर लेना ही, भगवान के पद को प्राप्त कर लेना है, या भगवान के लोक में चले जाना है। भगवान तो सब जगह है, कहीं लोक में आना जाना नहीं होता। सर्वव्यापक परमात्मा में एकात्म हो जाना, उनमें मिल जाना, जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं वैसे मिल जाना, एकात्म हो जाना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो सब काल की सीमा में है, चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, काल की सीमा में है। इसलिए भगवान अब काल के विषय में कह रहे हैं, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। कह रहे कि ब्रह्मण यद अहः सहस्रयुग पर्यंतम, ब्रह्मा का एक दिन जो होता है 1000 युगों के बराबर होता है। 1000 युग का तात्पर्य यहां पर महायुगों से है। युग होते हैं 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों को मिलाकर के एक महायुग होता है, जिसे चतुर्युगी कहते हैं। उसी चतुर्युगी को यहां पर युग शब्द से भगवान ने कहा है। तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इसका 2 गुना द्वापर का काल है, इसका 3 गुना त्रेता का काल है और 4 गुना सतयुग की आयु है। ये काल की अवधि बताई गई, सबको बांधा गया है कालों में। जैसे महीनों के होता है ना, ये 28 का है, ये 30 का है, ये 31 का है, इसी प्रकार से युगों का बंटवारा किया गया है कि कलयुग का 4,32,000, उसका 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग, कुल मिलाकर के 43,20,000 होता है। यानी कि चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। और उसी को यहां पर भगवान ने युग शब्द से कहे हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युगी, 43,20,000 में 3 शून्य और बढ़ा दीजिए तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो जाता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्य की दृष्टिकोण से, मनुष्य का जो वर्ष होता है ना, उस वर्ष के हिसाब से मापा जा रहा है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और यही नहीं, अब जितने की दिन होगी रात्रि भी उतनी की होगी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि रात्रि में युग सहस्रांताम विदुः ते जना अहोरात्र विदः। और रात्रि भी उतने की होती है, जितने की दिन होगी उतने की रात्रि मानी जाती है। जैसे 12 घंटे के दिन तो 12 घंटे की रात्रि मानी जाती है। तो यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मा का दिन हो गया, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का रात्रि भी ब्रह्मा की होगी। तो कुल मिलाकर के पूरी दिन रात को कहते हैं अहोरात्र। एक दिन रात को, यानी कि 24 घंटे जो हमारे यहाँ होता है एक दिन रात, उसको बोलते हैं अहोरात्र। तो हमारे यहाँ 24 घंटे का अहोरात्र होता है, और ब्रह्मा जी का अहोरात्र एक दिन रात कितने का होता है?
8 अरब 64 करोड़ वर्ष। एक दिन में उनका सोना जगना, रात्रि और दिन, तब तक यहाँ कितने वर्ष बीत गए बताइए। और ऐसे करके उनकी भी आयु 100 वर्ष में होती है। ब्रह्मा जी की भी आयु भी 100 वर्ष में होती है। तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए कि 30 दिन का महीना होगा, फिर 30 से गुणा कर दीजिए, फिर में 12 से गुणा कर दीजिए, 1 साल का होगा, फिर 100 से गुणा कर दीजिए, तो उनका जो है उनकी आयु निकल जाती है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष में उनकी भी मापी जाती है, लेकिन हमारे 100 वर्ष से बहुत आगे होता है। तो उनके दिन ही समझ लीजिए कि कितने का है। तो ऐसा कह रहे हैं कि भगवान अहोरात्र विदो जनाहते विदु, वो जो अहोरात्र विद हैं, अहोरात्र विद का मतलब कि ये जो काल को जानने वाले जो विद्वान लोग हैं वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि काल को जानना सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। आइंस्टीन इत्यादि ने थोड़ा सा जानने का प्रयत्न किया था और कहा था कि काल जो है सब जगह समान नहीं है, काल सब जगह समान नहीं है। उसने कल्पना की थी, उसकी कल्पना सही है। बाद में उस समय तो मजाक बनाया गया था, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि वो सही कहा था कि काल सब जगह एक समान नहीं है। और यहाँ तो पहले से बता दिया गया कि यहाँ के दिन और वहां के दिन में अंतर है। वो तो छोड़ दिए, ब्रह्मा जी का तो बहुत ज्यादा हो गया। पितृलोक आदि भी होते हैं, उसमें तो 15 दिन का एक, हमारे यहाँ 15 दिन, वहां का 1 दिन होता है, और 15 दिन की ही एक रात्रि होती है, जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। वही पितृलोक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो जो 1 दिन रात उनका होता है।